ओह माय गॉड! ये कौन-सा ख्वाब देख रहा हूँ मैं जहाँ पाकिस्तान की टीम 5 पे 2 आउट होने के बाद 200 प्लस का स्कोर कर देती है। यहाँ पे अगर अभी हमारे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब होते तो मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ने गेम को डीप लेके जाना था और 160 का टारगेट होना था और ये मैच हमने हार जाना था। बात करेंगे जी हम सलमान कोल्ड, स्टीव ऑस्टन मेरे कप्तान की जिन्होंने आज वंस एंड फॉर ऑल साबित कर दिया है कि ये जो सारे बातें करते हैं ना कि सलमान अली आगा इज नॉट अ टी20 प्लेयर। सलमान अली आगा की आखिरी 4 इंटरनेशनल टी20 इनिंग्स में 3 फिफ्टीज हैं, ठीक है। आज इसका 165 का स्ट्राइक रेट था 56 रन की इनिंग्स के लिए, इस पे हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे जॉन विक की। जॉन विक ने जी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने कमबैक पे 5 विकेट हॉल कर लिया है, जो कि उनकी करियर का टी20 आई में पहला 5 विकेट हॉल है और आज उनके करियर के बेस्ट एवर बॉलिंग फिगर्स भी हो गया है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे शैडी शैडी यानी शादाब खान की। शैडी ने जो परफॉर्मेंस दी है बैट और बॉल से, तो हमारे दामाद जी की अब अगले 2 साल नौकरी पक्की है। और हसन नवाज क्या खूबसूरत, मतलब मेरे पास तो अब अल्फाज खत्म होते जा रहे हैं हसन नवाज की खूबसूरती बयान करने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं उन पर भी बात करूंगा। और मैं साथ साथ एक आखिरी नोट टच करूंगा हमारे ये जो तीसरे प्रीमियम बॉलर हैं उन पे। पहले प्रीमियम को तो टीम में सिलेक्ट ही नहीं किया गया, दूसरा प्रीमियम जो है वो बेंच पे था, तीसरे प्रीमियम ने आज फिर 12 की इकोनॉमी से 3 ओवर में 36 रन खाए हैं, तो माशाल्लाह तीसरा प्रीमियम ब्रदर गोइंग स्ट्रांग। शुरुआत में करना चाहूंगा कि यार क्या बात है यार, ये माइक हैसन की पहली गेम है, ठीक है। माइक हैसन की पहली गेम पे वो पाकिस्तान टीम जो मतलब मर मर के 180 160 170 पे पहुंचती है, वो पाकिस्तान टीम जो 5 पे जिसके 2 आउट हो गए हैं दूसरे ही ओवर में, उसके बाद उन्होंने 200 का स्कोर किया। कमाल, मतलब वेट हुआ है बिगिन यार। सो हैप्पी बाय दिस परफॉर्मेंस ऑफ द बॉयज, मतलब इतना मुझे दिल से खुश हुआ है। और ये अभी शुरुआत है, अभी तो अगेन इट्स टू अर्ली, इट्स जस्ट वन गेम। अभी आगे देखते हैं कि हमारे बॉयज कहीं पेश पूछ ना कर दें। लेकिन मुझे ये जो माइंडसेट नजर आया, ये जो इंटेंट नजर आई है इनकी मॉडर्न डे क्रिकेट, आज वाकई में हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है, ठीक है। अब ये चीज बांग्लादेश थी, यही चीज जब हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया के खिलाफ कर पाएंगे ना, पता नहीं इंडिया के साथ कब मैच होता है, शायद मोस्ट प्रोबेबली 2026 वर्ल्ड कप में अगर क्वालिफाई करके हम दोनों और आगे तक पहुंच गए तभी होगा। बट ये वाली क्रिकेट अगेन दिस इज द टेम्पलेट जो हमें चाहिए बड़ी टीमों के खिलाफ हर कंडीशंस में खेलने का। सो उस एस्पेक्ट से तो मैं बहुत खुश हूँ। फौजी बेचारा यार परेशान कर रहा है मुझे। फौजी बेचारे ने 2021 के बाद से इंटरनेशनल स्टेज पे टी20 आईज में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। और ये जो हमारे साइम अयूब है, इनका हम क्या करें, ये जो हमारे लड़के खराब हो गए हैं, इतना टैलेंटेड एक लड़का था, खराब हो गया है। इस लड़के को बेचारे को रंग लग गए हैं। पहली बॉल पे गोल्डन डक हुआ, आज भाई आउट हुआ है। मेरे हिसाब से करंटली साइम अयूब की जगह टीम में इस वक्त नहीं बनती। वही बात है, आपने रेपुटेशन पे जाना है तो रेपुटेशन पे, मेरे बॉबजी से बड़ा किसी का रेपुटेशन नहीं, मेरा बाबजी। रेपुटेशन पे जाना है तो मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की जो एवरेज है टी20 के अंदर, उससे ज्यादा किसी की भी एवरेज नहीं है। रेपुटेशन पे जाना है तो शाहीन शाह अफरीदी और ये तीसरे प्रीमियम लावर द पावा हारिस लावा, दोनों बॉयज ने 2024 से मतलब जो टॉप विकेट टेकर्स हैं, दोनों का नाम आता है मेरे, ये शाहीन शाह प्रीमियम आफरीदी का भी और ये हारिस लावा का भी। तो रेपुटेशन की बेसिस पे नहीं बनता। इस वक्त जगह बनती है साहिबजादा फरहान की। मुझे बड़ा अजीब लगा देख के कि यार साहिबजादा फरहान नहीं है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था जी हसन नवाज। हसन नवाज का बिल्कुल डिजर्व चांस बनता था, उसको आपने दिया। लेकिन जो टॉप रन स्कोरर है साहिबजादा फरहान, उसको आपने नहीं खिलाया। और वही बात है, पहला मैच इज द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म टू प्ले हिम। साइम अयूब इज मच मोर, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंट है साइम अयूब के अंदर। और साइम अयूब के अंदर वो भी साहिबजादा फरहान से मतलब साहिबजादा फरहान में उतना टैलेंट नहीं है जितना साइम अयूब में। साहिबजादा फरहान की वो ग्रिट और डिटर्मिनेशन है, वो सालों साल से मेहनत कर रहा है, रगड़े खा रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी गेम को इंप्रूव कर रहा है, जिसकी वजह से वो इस मुकाम पे पहुंचा है। नेचुरल जो टैलेंट और जो करिश्मा है ना, वो जो साइम अयूब का है वो किसी के पास भी नहीं है। लेकिन करंटली करंट फॉर्म की बेसिस पे साइम अयूब की जगह नहीं बनती। साइम अयूब की जगह एज एन ऑलराउंडर भी नहीं बनती, क्योंकि ऑलरेडी आपकी टीम में इतने ऑलराउंडर्स है। मेरा सलमान कोच स्टीव ऑस्टन आपका ऑलराउंडर है, दामाजी शादाब खान आपके ऑलराउंडर है, कभी खुशी कभी दिल खुशदिल शाह आपके ऑलराउंडर है, और ये राणा टू द फहीम टू द अशरफ आपके ऑलराउंडर है। तो साइम, आई रियली होप कि अगले मैच में साइम अयूब की जगह जी हम साहिबजादा फरहान को खिलाएं। इस वक्त साहिबजादा फरहान डिजर्व करता है। फौजी, आई रियली होप कि यार ये फौजी इंटरनेशनल टी20 आईज में भी वही परफॉर्मेंस दे, क्योंकि वनडेज में तो फौजी परफॉर्म करता आ रहा है, लेकिन टी20 आईज के अंदर फौजी की 2021 के बाद से मुझे कोई परफॉर्मेंस याद नहीं आ रही। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में, मेरी भी मेमोरी जरा रिफ्रेश हो जाएगी, बट मुझे नहीं याद आ रही।
आउट हो गए जी दोनों हमारे खब्बे ओपनर्स, और उसके बाद आए जी सलमान कोल्ड, स्टीव ऑस्टन और मोहम्मद हारिस। सलमान कोल्ड, स्टीव ऑस्टन की खूबसूरत इनिंग्स, शुरू में स्ट्राइक रोटेट करता रहा है, जहां बॉल मिली स्वीप मारी है, जब एक दफा इनिंग्स सेट हो गया है, खूबसूरत इसने बैटिंग की है। बड़ा क्रिटिसिज्म मिला है जी सलमान कोल्ड, स्टीव ऑस्टन को न्यूजीलैंड सीरीज के बाद। आई थिंक ये इस बॉय ने प्रूव किया अपने आप को अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। T20 में आप लोग नहीं मानते, मैं तो मानता हूँ यार। मुझे पिछली पीएसएल में इसकी परफॉर्मेंस याद है, ठीक है। पिछली पीएसएल में मुझे नजर आ गया था कि ओके, दिस बॉय कैन प्ले T20। इस पीएसएल में इतनी कोई क्रेजी परफॉर्मेंस नहीं थी, इंजरी की वजह से भी कुछ मैचेस बाहर बैठे, लेकिन T20 के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन यार मतलब अगेन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो सबसे इस वक्त बड़ा प्लस है ना, वो है हसन नवाज। हसन नवाज जी स्टार्ट उसने लिया अपने ये नेशनल टीम का जो डेब्यू है वो ओपनर हुआ है। पूरी जिंदगी क्लब क्रिकेट हो गया, ये अंडर 19, अंडर 16, अंडर 17, जितनी भी लेवल ऑफ क्रिकेट होगी, हमेशा हसन नवाज एज एन ओपनर खेला है। हसन नवाज ने पीएसएल में छठे नंबर पे भी खेले हैं, चौथा नंबर, लेकिन इसने अपना परमानेंट बना लिया था कि बॉय ने चौथा नंबर बुक कर लिया था कि हाँ भाई हम खेलेगा। लेकिन नेशनल टीम में से कहा गया फिफ्थ नंबर पे खेलने का। हसन नवाज जो परफॉर्मेंस दे रहा है, जितना ये मच्योर हुआ है पीएसएल के अंदर, जो इसको इनिंग्स बिल्ड करने की आदत हुई है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने कम टाइम में इसने इतनी मैच्योरिटी दिखाई है। हसन नवाज इज अ वंडरफुल प्रॉस्पेक्ट, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि न्यूजीलैंड टूर में बॉय का डेब्यू हुआ है यार पाकिस्तान टीम के लिए। ये इस बॉय की पहली पीएसएल थी। तो इतने कम टाइम में उस बेचारे ने इतना अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, इतना मैच्योर कर लिया। आपने भी न्यूजीलैंड वाली सीरीज देखी थी और मैंने भी देखी थी, कोई सीन नहीं था इस बॉय का, ठीक है। इतना इसने अपने आप की गेम को इम्प्रूव किया है, इतना इसमें कॉन्फिडेंस आया है, इतना इसकी मैच्योरिटी आ रही है गेम में। और ये साथ साथ एक और जी ये जो वो है ना कि टैबू, कि जी जो ओपनर है उसको ओपनर खेलना चाहिए, जो वन डाउन है उसको वन डाउन खेलना चाहिए, वो भी तोड़ा है। अगर आप प्लेयर अच्छे हो, अगर आप में डिटर्मिनेशन है, पोजीशन मैटर नहीं करती, आप किसी भी जगह खेल सकते हो। आज भी बॉय ने आते साथ जी मारम पीटी, सिंगल डबल की, उसके बाद टपक टपक तो टपक। छक्के तो इसने मेरे ख्याल से कोई 4 या 5 मारे हैं, लेकिन 2 छक्के यार, ओए होए 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 होए। एक वो जो उसने पेस को यूं लॉफ्ट करके लॉन्ग, एक तो वो बॉल घूमती हुई जो गई है, वो मुझे देख के बड़ा इंप्रेस हूँ कि इसने यूं मारी है। वो जो मैं लेफ्टी हूँ, मैं लेफ्टी इलाज आपको बताता हूँ कि वो होता है, एक तो ये होता है ना कि आप स्मैश करते हो, एक वो होता है आप यूं लॉफ्ट करते हो। हसन नवाज ने जी वो, मैं फिर राइटिंग हो गया, उसने यू लॉफ्ट की, मिड ऑफ की तरफ वो बॉल घूमती हुई गई, एक वो छक्का। फिर इसने मेरे ख्याल से गालिबन रिशाद हुसैन को तो उसने अपना फुल पोकेमोन बनाया हुआ था, बेचारे को बहुत मारा है, बहुत मार पड़ी है रिशाद हुसैन को। लेकिन एक रिशाद हुसैन को इसने छक्का मारा है कवर के ऊपर, ओए फूए 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 फूए, कि अगर बाबर आजम को आप स्टीरॉइड्स खिला देना तो वो वाला सीन होगा जो वैसा वो छक्का था। कवर ड्राइव उतनी प्यारी, और वो जो छक्के वाली स्टीरॉइड्स की जान है, वो वाला छक्का था, वो इतने प्यारे छक्के थे, वो शॉट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जी जब भाई 40 पे थे, भाई का कैच ड्रॉप हो गया, मेरे ख्याल से ये छक्के के बाद उस वाले ओवर में ही हुआ था जहां तक मुझे याद है। भाई का कैच ड्रॉप हुआ और मुझे एकदम से अपनी आंखें यूं करके देखना पड़ा कि ये इंटरनेशनल है या पीएसएल है। और अगली ही बॉल पे रिशाद हुसैन ने उन्हें आउट कर दिया। 44 रन किए जी 22 बॉलों पे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। खूबसूरत बैटिंग हसन नवाज की। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार हसन नवाज को इधर देख के, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन है ना हमारी, सबसे ज्यादा हम इसमें स्ट्रगल करते हैं। 4, 5 और 6, मेरा ये मानना है। लो ये मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। टेस्ट में फिर भी कभी कोई लेफ्ट राइट इक्का दुक्का निकल आता है, ठीक है, टेस्ट में भी। लेकिन इस दफा सलमान अली आगा ही था। सलमान अली आगा से पहले ये रोल असद शफीक, ये वो इस तरह मिस बॉल हक वगैरह अदा कर देते थे, ठीक है। तो ये 4, 5 और 6 वाले बड़े क्रूशल नंबर्स होते हैं आपकी टीम के लिए, क्योंकि इनके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि एक्सेलरेट भी कर सकें और गेम को डीप भी लेके जा सकें, एक पार्टनरशिप भी बिल्ड कर सके। हमारे बॉयज पार्टनरशिप तो बिल्ड कर लेते हैं, गेम को डीप ले जाते हैं, लेकिन एक्सेलरेट नहीं कर पाते। अब भी इतने नीचे तक हमारे ये सारे ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं। कभी खुशी कभी दिल ने यार बड़ी बुरी बैटिंग की है। 10 बॉलों पे कोई 5 रन बनाए हैं। आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम हिम। वाइज बैट्समैन है जिसकी टाइम पे ना, वो अगर आपकी किस्मत में वो हो ना कि किस्मत अगर आपकी बिगड़ी हो, पूरा मैच में जी बॉल टर्न नहीं किया, बेरली इतना इतना टंच किया। जब खुशदिल शाह बैटिंग पे आए हैं तो इतना इतना बॉल ने टर्न करना शुरू किया है। सलमान कोल्ड, स्टीव वॉस्टन, हसन नवाज, बेहतरीन इनिंग्स। मोहम्मद हारिस भाई ने आके पहली जो उन्होंने चौका मारा है, वो एक ओवर में उन्होंने कोई 3 बाउंड्रीज मारी थी। जो पहला उसमें से था वो तो महेंद्र सिंह उस्मान खान की याद दिला दी, वही एक टांग बाहर निकाल के बिला वजह की शॉट। बाकी दोनों शॉट्स बहुत प्यारे थे, लेकिन मोहम्मद हारिस से मेरा मसला ये है कि भाई तू अब सेट हो गया है, ठीक है। 30 रन तूने कर लिए हैं, तूने बॉल्स ले ली हैं, ठीक है। अब तू सेट है क्रीज पे, पावर प्ले खत्म हुआ, 1 2 बॉल ले ले, स्ट्राइक रोटेट कर ले। ये क्या बेतुकी सी शॉट है यार, 9 प्लस के आप एवरेज से जा रहे हो। अगर आउट होने में मसला नहीं है यार, बड़े से बड़ा बैट्समैन दुनिया में आउट हो जाता है, ठीक है। विराट कोहली भी आउट हो जाता है, रिकी पॉन्टिंग भी आउट हो जाता है, सच। आउट तमीज से तो होना है। ये क्या शॉट मारते हुए आप आउट हो, और वही बात है, इस चीज की क्या रिक्वायरमेंट है अभी। अगर आपको बॉल वहां नहीं मिली हुई तो आप मतलब
नहीं मारो उसे, अगर आपने यही बॉल मारनी है तो बजाय इसके आप इधर मारो, आप इधर कहीं पे मार लो, इधर कहीं पे मार लो, दोनों जगह गैप है ना। फील्डर अगर लॉन्ग 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 ऑन पे खड़ा होगा, ठीक है, और इधर डीप स्क्वायर लेग खड़ा होगा, तो बीच में ये इतनी बड़ी जो पट्टी है, ये जो वी है, ये तो खाली है ना जानू, इधर मार लो। बट अगेन मुझे तो कभी समझ नहीं आई मोहम्मद हारिस की। थोड़े बहुत इसने जल्मी के लिए ग्लिम्सेस मुझे दिए थे इस पीएसएल में, थोड़े बहुत ही दिए थे, मुझे नजर आया था कि यार इंप्रूव कर रहा है। अगेन आई फील लाइक एन ओवर हाइप क्रिकेटर, आई रियली होप ही डिलीवर्स नंबर 3 की पोजीशन पे, वरना हम किसी और को भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर आपने वही बॉब्जी वाला टाइम करना है, अब शायद फरहान हुसैन यूब से ओपन करें, आप फखर को वनडाउन भेज दे। मोहम्मद हारिस अगेन आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड। आई रियली होप कि यार हारिस मुझे गलत प्रूफ करे, बिकॉज अगेन एट द एंड ऑफ द पोटेंशियल है बॉय में, बस दिमाग नहीं इस्तेमाल करता बॉय। बॉय का मसला सारा का सारा ये, या दिमाग ये बहुत जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है। फिर जी हम बात करेंगे दामाद जी शैडी खान की। शैडी खान ने जी आके कोई खूबसूरत बैटिंग की है। पहली बॉल भाई ने मिस की है, उसके बाद दूसरी बॉल पे, पहली बॉल पे तो उन्होंने ऐसी हरकत की, मेरा दिल किया कि मैं ना ऐसी ऐसी बद्दुआएं दूं। बद्दुआएं तो नहीं, गालियां ही आ रही थी, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं तो अब मैं गालियां नहीं देता। पहली बॉल पे इसने कोई अजीबो गरीब स्वीप, ये रिवर्स स्वीप मारने गया है, और मैंने कहा भाई क्या कर रहा है तू, मतलब क्या सीन है। और इतनी बुरी एक्सिक्यूशन थी, वो इतनी बुरी लग रही थी देख के। या तो ना कोई एलिगेंट शॉट हो, आई नो ही इज नॉट द मोस्ट एलिगेंट बैट्समैन, लेकिन फिर भी वो इतनी बुरी लग रही थी। दूसरी बॉल पे इसने पीछे हटा, इतना प्यारा कट मारा, उसके बाद इसका बैट खुला है। कोई 48 रन बनाए हैं इसने 190 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ, बड़ी क्रूशियल इनिंग्स। बहुत अच्छा इसने मतलब वो इनिंग्स बिल्ड किया, जो हमारा 200 तक स्कोर किया है, शादाब खान की वजह से ही किया है। राणा फहीम अशरफ और जो शादाब खान की 50 की प्लस की पार्टनरशिप हुई थी, उसमें राणा फहीम अशरफ के सिर्फ 11 रन थे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारे दामाद जी ने कितना परफॉर्म किया होगा। बॉलिंग जब हमारे शैडी हमारे दामाद जी ने शुरू की, तो वही पुराना मुझे शादाब खान नजर आ गया। आधी पिच पे बॉलें पड़ रही हैं, और मैं हैरान हूं कि ये बंगाली बॉयज मार क्यों नहीं रहे। क्योंकि अगर उनके 2 आउट ना हुए होते, कोई एक आउट हुआ होता, या कोई एक भी आउट ना हुआ होता, और दामाद जी आके आधी पिच पे बॉलिंग कराते, तो इनके साथ फिर वही होना था जो इनके साथ शुरू से हो रहा था। लेकिन फिर भी भाई को मार ऐसे नहीं पड़ी। 2 विकेटें ले गए हैं, कोई 24 रन दिए हैं, 26 रन दिए अपने 4 ओवर में। अच्छी बॉलिंग कराई है। मिस्त्री को आज बहुत मार पड़ी है, कोई 35 रन दिए मिस्त्री ने जी। और अब हम बात करेंगे जान विक की। जान विक ने यार इतनी खूबसूरत बॉलिंग कराई है। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सॉरी मैं जान विक से जरा थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ, कि आप दुनिया की कौन सी टीम है, खैर चलो लीग क्रिकेट में कहता हूँ शायद हो जाए, इंटरनेशनल टीम में हम कर चुके हैं बाय द वे, और हमेशा मेरा यही ख्याल है, कौन सी इंटरनेशनल टीम अपने जो पहला ओवर होगा T20, नॉर्मली क्या होती है, टीम की कोशिश होती है हम अपने बेस्ट बॉलर को लगाएं। जब हमारा प्रीमियम अपनी पीक पे था, ठीक है, हमारा प्रीमियम पहला ओवर जब कराता था, तो जो ओपनर आते थे ऑपोजिशन टीम के, उनको पता होता था कि यार ये जुड़ जाएगा। इससे अभी ये 2024 से वो बंदा है T20 में इंडिया के लिए, अर्शदीप सिंह। अभी जो हमारे प्रीमियम ने आखिरी 2-3 मैचेस में बॉलिंग कराई है पीएसएल में, वो मुझे पुराना प्रीमियम नजर आ रहा था, तो गुड होपफुल साइंस फॉर दैट। लेकिन कौन सी टीम इन देयर राइट माइंड वुड बॉल राणा फहीम अशरफ, गिव हिम द बॉल, कि आप करें राणा साहब, आप हमारे स्पेयर हेड हैं। अब मुझे पता है और भी टीम्स दुनिया में करती हैं ऑलराउंडर्स को इस तरह यूज, लेकिन उन ऑलराउंडर्स में और राणा फहीम अशरफ में बहुत फर्क है। अगर आप कहेंगे कि हार्दिक पांड्या भी तो नई बॉल से बॉलिंग कराता है, तो वो हार्दिक पांड्या है मेरी जान, वो हार्दिक पांड्या है, ये राणा फहीम अशरफ है। ऐसे नहीं होता। राणा साहब को अगर आपने टीम में इंक्लूड करना है इस वक्त, तो राणा साहब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, जिस नंबर पे उसको भेजा गया है, बेहतरीन ऑप्शन है, और बॉलिंग की भी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन राणा कभी भी आपका स्पेयर हेड नहीं हो सकता यार। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसपे पाकिस्तान को ध्यान देना होगा। आप पहला ओवर नहीं करवा सकते, आप दूसरा ओवर राणा फहीम अशरफ से नहीं करा सकते। आप पावर प्ले में बेशक इसको फर्स्ट चेंज बॉलर ले आओ, आप मिडिल ओवर में बेशक ले आओ, आपको भाई एक कोई नए बॉल के साथ बॉलर चाहिए। एंड कंसिडरिंग ये जो हमारे दूसरे प्रीमियम है, इनको तो मोस्ट प्रॉब्ली हमने नहीं खिलाना अभी, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। मोस्ट प्रॉब्ली ये डिसीजन जाएगा हारिस रऊफ के पास। हारिस रऊफ का सीन ये है कि भाई से मिडिल ओवर्स में अपनी लाइन लेंथ कंट्रोल नहीं होती, तो नए बॉल से क्या ही करेंगे। बट अगर हारिस रऊफ अपनी गेम को इंप्रूव करने के लिए ये मेहनत करते हैं, और वो नए बॉल के एक अच्छे बॉलर बन जाते हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। नए बॉल से अगर आपने उसको हारिस रऊफ को भी नहीं कराना, तो फिर मतलब आपको वही बात है, किसी एक और बंदे को खिलाना पड़ेगा। और अगर नहीं खिलाना, तो फिर मिस्त्री से आपको बॉलिंग ओपन करानी पड़ेगी, क्योंकि पहला ओवर यार राणा फहीम अशरफ नहीं करा सकता। पहला ओवर अगर जान विक भी करा ले, तो दूसरा ओवर राणा फहीम अशरफ नहीं करा सकता। ये मेरा ओपिनियन है, कि मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये है यार। अगर मैं बेवकूफ हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि नहीं जी राणा साहब ही कराएंगे ओवर। और ऑल इन ऑल जी, वंडरफुल 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 परफॉर्मेंस। जान विक ने जी 5 विकेटें ली है। जब इतनी मार पड़ी थी सबको वहां पे, तो कोई 2 ओवर के बाद उन्होंने 2 विकेट्स ली थी 11 रन देके। ओवरऑल इनकी 5 विकेटें हैं 30 रन देके। अगेन हमारे हारिस लावा को तो 12 रन पर ओवर से 3 ओवर में 36 पड़े हैं। वहां पे भाई ने इतनी कमाल बॉलिंग कराई है। पिच फटा थी नो डाउट, लेकिन हारिस लावा का वही सीन है, मैं यही बात कह रहा हूँ।
कि हारिस लावा टीम का हिस्सा होना चाहिए और हारिस लावा को खेलना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सेना कंट्रीज में, जहां पे इसकी पेस, इसकी लेंथ यूं करके जब निकलती है ये सेना कंट्रीज में, वहां पे हारिस लावा की बिल्कुल जगह बनती है। एशियन कंडीशंस में हारिस लावा को खिलाने के बजाय आप किसी को भी और को खिला सकते हो, ये मेरा ओपिनियन है। हारिस लावा की मुझे तुक नहीं बनती। बट ऑल इन ऑल जी, अच्छा लगा माइक हसन का डे वन एट द ऑफिस देख के, अच्छी लगी हमारी टी बॉयज की परफॉर्मेंस। सीरीज की क्या प्रेडिक्शन है आपकी, कौन जीतेगा? मेरी प्रिडिक्शन है यार, मैंने सीरीज शुरू होने से पहले तो कहा था 2-1। अभी मुझे आज की परफॉर्मेंस देख के मेरा दिल कह तो रहा है कि मैं बोल दूं 3-0, लेकिन जज्बाती फैन मैं नहीं होना चाहूंगा। मैं अभी भी यही कहूंगा कि अगर 3-0 हो जाए यार तो लव यू हो जाएगा, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूंगा। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि सीरीज जो भी जीतेगी, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी, वैसे जो भी जीती है, बट 2-1 से सीरीज जीती जाएगी। और अगर 3-0 से अगर पाकिस्तान जीत जाए तो मसला नहीं है, वैसे हम खुश ही होंगे, हमें मसला नहीं है। आप सबने अब्बास अफरीदी को भी देखा होगा जी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे। मेरे सिल्की 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 वसीम जूनियर बेचारे इंजर्ड हो गए हैं। इंजरी की वजह से वो इंडिया वाले वर्ल्ड कप के बाद बाहर हुए थे। अभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के भाई बेचारे आए वापस और अब फिर इंजर्ड हो गए, तो अनलकी एंड वेरी सैड फॉर मोहम्मद वसीम जूनियर। विशिंग हिम द बेस्ट। तो यही है यार आज की वीडियो, मजा आया होगा आप लोगों को। सीरीज की प्रेडिक्शन बताया मुझे कमेंट्स में। जाते जाते एक बात कि अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इतना टाइट कंटेंट दे रहा हूं मैं आपको। और मेरी वीडियोस को लाइक करो, उन पे कमेंट करो। मिलते हैं अगले मैच के बाद। अल्लाह हाफिज।